मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ओपन हार्ट प्रोसेस खुली भट्टी विधि क्या है। ठीक है, इससे हम लोग कैसे स्टील को प्राप्त करेंगे, हमारा इससे कौन सा स्टील प्राप्त होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ओपन हार्ट प्रोसेस, मतलब ये क्या है कि आपका ये स्टील प्राप्त करने का एक विधि है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। हम लोग इस विधि से हम लोग स्टील को प्राप्त करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भी स्टील प्राप्त करने की विधि, इससे पहले हम लोग बहुत सारा प्रोसेस को देखे थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो ओपन हार्ट प्रोसेस है, खुली भट्टी इसको लोग बोलते हैं, खुली भट्टी विधि। इसे हम लोग सीमेंस मार्टिन प्रक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंस मार्टिन प्रक्रम भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी के कॉर विलियम सीमेंस के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। और फिर बाद में चल के फ्रांस के भी एक इंजीनियर थे पियरे इमाइल मार्टिन, ठीक है, उनका भी योगदान इसमें बहुत सारा रहा। तो इन दोनों के नाम पे मतलब कि जर्मनी के जो हमारा विलियम सीमेंस जो इनके आविष्कारक थे, तो उनके सीमेंस के नाम से हमारा ये सीमेंस लिया गया। और जो हमारे फ्रांस के थे इंजीनियर पियरे इमाइल मार्टिन उनका नाम था, तो उनके नाम से हमारा मार्टिन लिया गया, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सीमेंस मार्टिन प्रक्रम भी इसे हम लोग कहते हैं। इसको याद रखिएगा। फिर देखिए इस विधि में क्या होता है ना कि इस विधि में कास्ट आयरन या फिर आप पिग आयरन, मतलब कि आप कास्ट आयरन को भी ले सकते हैं, जिसको रॉट आयरन बोलते हैं, और हम लोग पिग आयरन को भी ले सकते हैं। कास्ट आयरन जो हम लोग वहां से प्राप्त किए थे पुटलिंग फर्नेस से, और या फिर अब पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से जो हमारा प्राप्त हुआ था पिघला को पिघलाकर, मतलब कि पिग आयरन को हम लोग क्या लेते हैं इसमें चार्ज के रूप में, को पिघलाकर क्या करते हैं हम लोग उसकी कार्बन और उसकी जो उसमें दूसरी अशुद्धियां रहती है जैसे सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज, फास्फोरस को दूर किया जाता है। और कार्बन देखिए यहाँ पे कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब उसके साथ ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रेड हेमाटाइट जो हमारा लाल अयस्क था, लोहे का अयस्क था वहाँ पे हमारा हेमाटाइट, जिसको हम लोग बोलते थे Fe2O3 हेमाटाइट। और फेरोमैग्नीज का भी हम लोग यहाँ पे फेरोमैग्नीज का भी प्रयोग किया था, मतलब ये ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब ये सारे इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये मिल जाए, मैग्नीशियम सल्फर जो बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ऑक्साइड, ये फास्फोरस ऑक्साइड, ठीक है, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सारा जो बनाएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ऑक्सीडीजन के लिए, मतलब ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रेड हेमाटाइट या फिर फेरोमैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि द्वारा क्या होता है कि हम लोग ब्रिटलनेस को कम करके, मतलब कि स्टील में क्या होता है, स्टील में हम लोग ब्रिटलनेस को कम करके, भंगुरता को कम करके मेलिएबल स्टील बनाई जाती है। मेलिएबल स्टील मतलब आघातवर्धनीय स्टील बनाई जाती है, जिसपे हम लोग हैमरिंग वगैरह करें भी तो वो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेलिएबल स्टील इसमें बनाई जाती है जो झटका को भी सहन कर सके। झटका मतलब जो उसमें आघात हो तो वो क्या करे उसको, जैसे हम लोग आघातवर्धनीय क्या होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब जिसपे हम लोग चोट हैमरिंग करके उसको क्या कर सकते हैं, चादर के रूप में फैला सकते हैं। ठीक है, जो मतलब चोट को वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, हम लोग ये मेलिएबल स्टील को बनाते हैं ब्रिटलनेस को कम करके। ठीक है, इसमें ब्रिटलनेस को कम करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमारा स्टील बनेगा वो मेलिएबल स्टील बनेगा। ओपन हार्ट प्रोसेस है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि ओपन हार्ट एक क्या होता है ना, एक प्रकार की आयताकार बात होती है, और जिसके सामने वाले भाग में कई चार्जिंग डोर लगे होते हैं, और पीछे की ओर से मतलब इसमें कई सारे चार्जिंग डोर लगे, अभी दिखाएंगे आपको पिक्चर। और पीछे की ओर एक टेपिंग होल होता है, और इसके नीचे रेजिनेटिंग चैम्बर होता है जो हवा और गैस को क्या करता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हवा करते हैं हम लोग, और गैस को अलग अलग करता है। मतलब ये रेजिनेटिंग चैम्बर जो क्या होता है, गैस और हवा का दो पाइप होता है, उसको अलग अलग करता है, और दो अलग अलग पाइप के जरिए हवा और गैस के, यहाँ पे गैस जो हमारा होगा, यहाँ पे जो हमारा गैस होगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए गैस यहाँ पे लिखा हुआ ना फ्यूल, मतलब ये हमारा यहाँ जो गैस होगा तो हम लोग ईंधन के रूप में गैस का प्रयोग करेंगे। अब गैस जो भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा फ्यूल वाला गैस से हो, जिसमें हम जला सके, जिससे हम हीट उत्पन्न कर सकें। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि आप कोई भी उसमें गैस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा गैस मूल रूप से हमारा यहाँ पे जो हीट उत्पन्न होगा वो हमारा इसी गैस के जरिए होगा, और गैस और हवा का जो हमारा यहाँ पे मिक्सन जाएगा वो क्या करेगा, हमें जलने में सहायता करेगा, और हमें हीट उत्पन्न होगा, और ओपन हार्ट तक पहुंचा जाता है। और देखिए यहाँ पे ओपन हार्ट तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद देखिए जहाँ जाकर ये जलती है और यानी उत्तमा उत्पन्न करती है, और भट्टी को तैयार करके उसे पहले
हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब भट्टी हमारा रेडी हो जाता है, जब भट्टी को हम लोग वर्किंग में लाते हैं स्टील प्राप्त करने की विधि के लिए, तो उससे पहले क्या करते हैं लोग, भट्टी को गर्म करते हैं। वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कम उसको मतलब हीट किया जा सकता है पहले भट्टी को, ठीक है। अब भट्टी को 1500 वो रिक्वायरमेंट हिसाब से होता है, मतलब हम ये समझिए कि उनको 1500 डिग्री तक हीट किया जा सकता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन इस मतलब कि ये है कि उसको हम हीट करते हैं, 1500 करें, 800 करें, 200 करें, 400 करें, ठीक है। जिसको हम लोग गर्म किया जाता है। और इसके गर्म करने का मेन मकसद ये है कि उसमें जो हमारा भट्टी गर्म होगा तो उसके द्वारा जो हमारा गैसेस हमारा जो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो गैस और हवा का जो अलग अलग पाइप के जरिए हमारा जो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो गर्म जाएगा। तो हमारा क्या होगा, भट्टी में जाके वो आराम मतलब कि जलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो गर्म गैसेस जाएगी वो, तो आराम से वो ईंधन जलेगा। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए वर्किंग शुरू किया जाता है। और चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग में उत्पादित किए जाने वाले इस्पात की श्रेणी के हिसाब से, मतलब कि चार्जिंग जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, चार्जिंग जो मतलब भट्टी में जो हम लोग डालेंगे चार्ज, ठीक है। तो चार्जिंग इस्पात की श्रेणी के हिसाब से मतलब हमको कौन सा इस्पात की श्रेणी के अनुसार किया जाता है, अनुसार विभिन्न वांछित अनुपात में, या फिर हम लोग कच्चा या ढलवा लोहा, ठीक है। कच्चा अगर हम लोग पिग आयरन से प्राप्त करें, कच्चा लोहा लेंगे, अगर ढलवा लोहा से लेंगे, जैसा कि आपको पता है ऊपर भी था लिखा हुआ कि कच्चा या ढलवा लोहा से हम क्या करते हैं, इसमें स्टील को प्राप्त करते हैं। तो कच्चा या ढलवा लोहा जो भी आप ले सकते हैं। एवं इस्पात का छीलन क्या होता है, इसमें इस्पात का छीलन भी, इसमें कुछ स्क्रैप भी इसमें मिलाया जाता है। और देखिए ये अनुपात जो हो सकता है, ये आपको जैसे यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि यह अनुपात 1:4 से, मतलब कि हमारा अगर कि कच्चा या ढलवा लोहा में से कोई एक लेना है, ठीक है, तो यह अनुपात 1:4 में भी हो सकता है, ठीक है। कच्चा लोहा का ये हो गया और इस्पात का छीलन का हो गया 4। इस लेकर आप 4:1 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। 4:1 मतलब कच्चा या लोहा में से कोई एक लेना है, और प्लस इस्पात का स्क्रैप, ये इस्पात का स्क्रैप था उसका मिश्रण बताया जा रहा है। और या फिर आप इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, या फिर इसको आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, या फिर 3:2 भी हो सकता है। और देखिए गैस और हवा के लिए यहाँ पे जो होता है, गैस और हवा के लिए, गैस मतलब फ्यूल के लिए, और हवा जो हमारा जाके उसको क्या करेगा, जलने में सहायक करेगा, ठीक है। और ये के लिए 2 रास्ते होते हैं, मतलब 2 अलग अलग पाइप होते हैं। ये नहीं कि हम एक ही साथ उसको ओपन भट्टी में उसको इंटी करवाते, नहीं। गैस के लिए अलग रास्ता होता है और अलग नली होता है, और हमारा फ्यूल के लिए, गैस के लिए अलग और हवा के लिए अलग। मतलब गैस को हम लोग क्या फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल मतलब ईंधन। और देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहले एक रास्ते से हवा और गैस को जाने दिया जाता है, एक और मतलब यहाँ पे दो तरह से, मतलब 2 रास्ते होते हैं, मतलब डबल यह होता है। एक तरफ से गैस जाएगा, एक तरफ से हवा, फिर एक तरफ से गैस, फिर एक तरफ, 2 हमारा रास्ता यहाँ पे होता है अलग अलग के लिए। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, एक पहले वाले रास्ते से हम लोग गैस और हवा को जाने दिया जाता है, और दूसरा रास्ता को वॉल्व से बंद कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा वाला रास्ता क्या होता है, हमारा वॉल्व से उसको बंद कर जाता है, और इसी बंद रास्ते से फिर क्या होता है, जली शुद्ध गैस बाहर निकलती है, और कुछ समय बाद पहले वाले रास्तों को बंद करके दूसरे वाले रास्ते खोल दिया जाता है, और गैस हवा को भट्टी तक जाने के लिए, ठीक है। ऐसा क्रिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके ऐसा क्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी क्रिया एक निश्चित अंतराल पर दोहराई जाती है। मतलब एक रास्ते को बंद करके दूसरे रास्ते से, फिर दूसरे रास्ते से, बता रहे हैं आपको, पिक्चर समझाएंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दोहराई जाती है। इसके पीछे यही कारण है कि हवा और गैस क्या हो, गर्म होकर भट्टी जाए। पहले आपको बताया कि 1500 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग गैस को करते हैं। और फिर आपको बताएंगे फिर पिक्चर के माध्यम से। फिर के भट्टी में आसानी से क्या होती है, जलती रहती है। और ओपन हर्थ भट्टी में ऊष्मा से धीरे धीरे क्या होता है कि चार्ज पर रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, जिससे कि इस प्रक्रम पर अच्छा नियंत्रण संभव होता है। अब देखिए हम आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाएंगे जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक पिक्चर दिखाते हैं आपको जो बिल्कुल आपको समझ में आएगा एक पिक्चर से। देखिए हमारा ये पिक्चर है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, देखिए दिखा रहे हैं आपको। देखिए थोड़ा सा छोटा कर दे आपको, देखिए देखने समझने के लिए। देखिए ये हमारा एक कुछ पिक्चर है। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए हमारा दो हमारा रीजनेटिंग चैम्बर है हमारा। देखिए यहाँ पे एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, और एक ये 2 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे देखिए 2 पाइप लगा रखिए। एक पाइप से इधर से हमारा गैस है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है, ये गैसेस जाने का रास्ता है, और ये हमारा हवा जाने का रास्ता है। देखिए गैसेस को हम इधर से भी ले जा सकते हैं, ये बात वहाँ समझाया गया था, 2 रास्ते बताए थे, और हवा को हम इधर से भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि हम कोई एक को, पहले मान लीजिए हम इधर से ले जा रहे हैं, तो इधर वाले को हम क्लोज कर देंगे, हवा को इधर से। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से मान लीजिए ये गैसेस, ये गैस का है तो ये हमारा एयर का होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एयर, इस एयर जाएगा। तो इधर से क्या करेंगे, यहाँ से इंट्री हुआ, यहाँ से इंट्री हुआ, इधर वाले को हम लोग क्लोज कर दिए, मतलब हवा हमारा इधर से नहीं जाएगा, हवा हमारा इधर से जाएगा, ठीक है, इधर से हमारा हवा जाएगा। देखिए यहाँ पे निकल भी रहा हॉट हवा, और फिर यहाँ पर गैसेस लिए तो गैसेस इधर से भी जा सकता है, गैसेस इधर से भी जा सकता है, गैसेस इधर से भी। तो पहले हम लोग क्लोज कर देते हैं इधर वाले को, वॉल्व यहाँ पे वॉल्व लगा रहता है, तो हमारा जो गैसेस एंट्री होगा, हमारा एंट्री इस रास्ते से होगा। और देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले से हम लोग भट्टी को गर्म करके रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या, जब भट्टी गर्म है, यहाँ पे आपका ये आपको दिख रहा होगा रिफ्रैक्टरी लाइनिंग यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऊष्माशयी का अस्तर लगा हुआ है जो हमारा ये हीट रहता है, ठीक है। और ये हीट क्या होगा, यहाँ से हमारा ये गैसेस, हमारा हॉट गैसेस निकलेगी, ठीक है, हॉट गैसेस निकलेगी, देखिए, फिर यहाँ से रास्ते से यहाँ गैसेस आएगी जो हमारा फ्यूल के रूप में काम करेगी, और यहाँ से हमारा हॉट एयर यहाँ से आएगी क्योंकि हमारा भट्टी पहले से गर्म था। और देखिए यहाँ से जब ये आएगी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, मिलेगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारा आग लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा ये जो हमारा रेक्टेंगल बताया गया था, यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है ओपन हर्थ ये भट्टी है, ठीक है। और इसके देखिए यहाँ पे हमारा बात लगा हुआ है, इसके अंदर में हमारा चार्ज डाला हुआ है, जो अभी आपको हम चार्ज बताए कि इसमें से आप कास्ट आयरन भी ले सकते हैं, पिग आयरन भी ले सकते हैं, और इस्पात का स्क्रैप ले सकते हैं। तो वो हमारा यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे आग लगेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे देखिए हमारा आग लगेगा, और उसके सरफेस धीरे धीरे यहाँ पे हीट होता है, पहले उसको सरफेस को हीट करेगा, ठीक है। जब हमारा ये जब हमारा ये हीट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पे हमारा हीट होगा, यहाँ से जो गैसेस निकलेगी, देखिए वहाँ पे देखिए इस गैसेस इस रास्ते से या और इस रास्ते से गैसेस निकलती रहेगी। देखिए फिर यहाँ आएगी, चूंकि हमारा इधर तो आएगी नहीं, हमारा इधर तो क्लोज है, मान लीजिए इधर आए भी था तो इसको रिटर्न होना होगा, फिर चूंकि इधर क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो फिर क्या होगी, ये आएगी, और यहाँ से इसका निकलने का रास्ता ना, देखिए यहाँ पे निकलने का रास्ता यहाँ पे ओपन है, ये हमारा क्या होता है, ये खुला हुआ रहता है, अभी क्रॉस किया हुआ, लेकिन ये खुला हुआ रहेगा, ये हमारा खुल के चिमनी से बाहर, चिमनी होते हुए बाहर निकल जाएगी, ये भी हमारा यहाँ से होते हुए चिमनी बाहर निकल जाएगी। और देखिए ये प्रोसेस जब होगा तो देखिए जब यहाँ से हमारा गैसेस निकलेगी, गर्म गैसेस, तो क्या करेगी, फिर इसको इस वाले चैम्बर, इस रिजेनरेटिक चैम्बर को क्या करेगी, हमारा जो हमारा ये था रिजेनरेटिक चैम्बर, ये हमारा क्या होगा, ये फिर हमारा गर्म हो जाएगा गैसेस से, और ये भी हमारा गैसेस से गर्म हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इधर से जो हमारा गैसेस और हमारा जो इधर से जो हमारा एयर जा रही थी, इधर से जो हमारा गैसेस जा रहा था, इसको क्या करेंगे, फिर हम इस प्रोसेस से क्या करेंगे कि इसको फिर हम लोग कुछ अंतराल में क्या करते हैं ना, जब इसका हीट देखते हैं हम लोग, इसका हीट समाप्त हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इधर वाले को हम लोग बंद कर देते हैं वाल्व को, और गैसेस को फिर इधर से एंट्री करवाते हैं, फिर वही प्रोसेस, फिर इधर से हमारा एयर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर हमारा ईंधन आके क्या होगा, यहाँ पे हमारा ईंधन आके फिर यहाँ पे हमारा जलेगा, और फिर जब ये हमारा ईंधन यहाँ पे जलेगा, फिर हमारे यहाँ जो गैसेस, यहाँ पे जो हमारा गैस उत्पन्न होगा, वो गैस क्या होगा, फिर इस रास्ते से होते हुए, फिर इस रास्ते से होते हुए, फिर देखिए इधर से रास्ता, फिर ये खुल जाएगा, और फिर इसको हम लोग खोल देते हैं वाल्व से, फिर ये इस रास्ते से निकलती है। ऐसा करने का मेन मकसद ये है कि देखिए ये अभी हम पहले हीट हुआ था, देखिए पहले तो हम लोग जब जिसमें हम लोग यूज किए थे, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग किए थे, उसको भट्टी को पहले सबसे पहले हम इसको यूज किए, भट्टी को हम लोग पहले गर्म किए। गर्म करने का मन मकसद क्या कि यहाँ से हमारा जो गैसेस और हमारा जाएगी, तो वो क्या होगा, हमारा हीट होगा, जो हमारा क्या होगा, जलने में यहाँ पे सहायता करेगी। तो देखिए पहले हम लोग इधर से हीट किए, मान लीजिए हम कोई पहले इधर से भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो मान लीजिए हम इधर से किए, तो ये हमारा पहले से हीट था भट्टी, उस बार इधर से किए, तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये तो पहले हीट था, फिर ये हमारे यहाँ से गैसेस आई, ये भी इसको इधर से रास्ते से निकली, तो इधर हीट हुआ, फिर क्या हो गया, मान लीजिए ये ठंडा हो गया, तो फिर हम लोग क्या करें, प्रोसेस को इधर से दोहराए, तो फिर ये हमारा गैसेस जब गर्म निकलेगी तो ये हमारा हीट होगी, तो इसी से अंतराल पे हम लोग दोहराते हैं, कभी इधर से गैसेस को एंट्री करते हैं, कभी इधर से एंट्री करते हैं, इधर से एंट्री करेंगे तो इधर से निकलेगी, इधर से एंट्री करेंगे तो इधर से निकलेगी, ठीक है। तो इसका मेन पिक्चर ये है कि हमारा भट्टी गर्म रहे, ठीक है, हमारा गर्म गैसेस जाए और हमारा गर्म हवा जाए। देखिए यहाँ पे इस तरह जाती है, और यहाँ पे देखिए हमारा टेपिंग होल है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो हमारा जो स्टील हमारा जो प्रोडक्शन हो जाएगा, जब हमारा स्टील बन जाएगा, तो हम इस रास्ते से उसको क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा ओपन हर्थ प्रोसेस का ये पिक्चर था, अब बिल्कुल इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमारा पिक्चर आता है। चलिए फिर हम अपने वहाँ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे अब कुछ देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चार्ज के रूप में क्या डाले, कास्ट आयरन या फिर पिग आयरन का डाले हम लोग, और फिर हमारे स्टील का स्क्रैप लिए, उसके बाद फिर क्या किया हम लोग, इसमें हम लोग ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकरण के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे रेड हेमाटाइट का भी प्रयोग करेंगे, और फेरोमैग्नीज का भी प्रयोग किया जाता है, इसमें डाला जाता है। देखिए तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन वगैरह होगा। देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए रिएक्शन वगैरह क्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस पे क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जिसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, हम लोग अच्छा नियंत्रण को कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस हवा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अच्छा नियंत्रण, मतलब अच्छा नियंत्रण संभव होता है, जिससे हम लोग अच्छी स्टील पर हम लोग कमांड रहता है, हम लोग जो हमको स्टील चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ऐसा स्टील को हम लोग बना पाते हैं इस विधि से। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने कार्बन, यहाँ पे गैसेस गया, कार्बन जला, कार्बन हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा कि FeCO3 जो हमारा रेड हेमाटाइट जो प्रयोग किए थे, लाल रंग का हमारा जो लोहा का लाल ऑक्साइड था, लाल ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग लोहे का, तो Fe2 इसको बोलते हैं हम लोग रेड हेमाटाइट या हेमाटाइट बोलेंगे, ठीक है। इसको मतलब ये हेमाटाइट ही, इसको रेड हेमाटाइट हम लोग बोलते हैं क्योंकि लाल रंग का ऑक्साइड होता है। तो रेड हेमाटाइट यहाँ क्या होगा, देखिए कार्बन के साथ कुछ इस तरह का रिएक्शन करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, फिर ये Fe बना अलग कर देगा, लोहा अलग कर देगा। फिर देखिए सल्फर क्या करेगा, फिर सल्फर FeCO3 से रिएक्शन करेगा तो सल्फर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा ये Fe निकल गया। फिर देखिए फास्फोरस जो हमारा इसमें औषधि थी वो भी हमारा इसमें ये रिएक्शन करता है हेमाटाइट के साथ, तो ये हमारा कुछ इस तरह पेंटा ये बना देता है P2O5, ये निकाल लिया। फिर सिलिकॉन कुछ ये रिएक्शन करता है, SiO2 बनाता है सिलिका। फिर देखिए फास्फोरस ये हमारा क्या करता है, कैल्शियम CO, चूंकि देखिए यहाँ पे CO कहाँ से आया, तो चूंकि उसके अंदर जो हमारा था, अभी आपको जो वहाँ पे जो बताया ओपन हार्ट प्रोसेस का जो था, तो उसमें भी हमारा क्या होता है ना, लाइनिंग क्या होता है इसका अग्निशा का, तो वहाँ पे हमारा डोलोमाइट का हमारा स्तर होता है, जो हमारा क्या करेगा, इसके भट्टी का जो बीच का जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमारा 1600 से 1800 के बीच हमारा भट्टी का जब हमारा वहाँ पे आग उत्पन्न होता है, तो उसके बीच उसके जो डिफेक्टिव लाइनिंग की रहती है वो हमारा डोलोमाइट रहता है। तो डोलोमाइट क्षारीय होता है, जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, तो वहां से हमारा ये टूटता है। तो देखिए फिर देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे CaO हुआ, फिर और यहाँ पे देखिए क्या करेगा, CO से रिएक्शन किया, तो ये हमारा ये बना दिया कैल्शियम फास्फेट बनाया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्लेग के रूप में देखिए हमारा यहाँ पे बन गया, स्लेग भी बनता है हमारा, स्लेग को हम लोग अलग कर लेते हैं, धातु मल जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर देखिए सिलिका यहाँ पे रिएक्शन किया, कैल्शियम सिलिकेट बनाया। फिर देखिए मैग्नीशियम कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है मैग्नीशियम के साथ, तो ये MnO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। फिर देखिए मैग्नीज ऑक्साइड क्या करता है, सिलिका के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम सिलिकेट बना देता है, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट, सॉरी मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा गया ना, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पे मैग्नीज सिलिकेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो मैग्नीशियम नहीं होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैग्नीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज सिलिकेट, Mn है ना, मैग्नीज सिलिकेट होगा, मैग्नीज Mg थोड़े है, Mn मैग्नीज सिलिकेट बना देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, ये भी हमारा स्लेग बना देगा, ये भी हमारा स्लेग बना देगा, तो कुछ इस तरह का हमारा रिएक्शन होता है। मतलब ये है ये हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ के अंदर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा जैसे इस तरह हमारा लाइनिंग क्या हुआ, इसमें यहाँ भी हमारा लाइनिंग क्या हुआ, तो उसी तरह मैं यहाँ पे जिससे क्षारीय लाइनिंग है डोलोमाइट का, तो इसके अंदर में भी यहाँ क्या होता है, इसके अंदरूनी भाग में भी क्या होता है, हमारा लाइनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग क्या होता है डोलोमाइट का, ठीक है। जो हमारा इसके चूंकि जब हमारा यहाँ पे आग होता है, ये हमारा 1600 से मान के चलिए 1820 का इसका टेम्परेचर रहता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। वो तो हम लोग अलग, ये तो हम लोग भट्टी को अलग करते हैं, वो तो अलग करना, लेकिन यहाँ पे जब हमारा आग उत्पन्न होता है, जब हमारा वर्किंग होता है, तो यहाँ हमारा 1600 से 1800 डिग्री बीच के सेंटीग्रेड यहाँ पे हमारा इसका बीच का जो टेम्परेचर रहता है, तापमान आता है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, जब हमारा जब स्टील प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टैपिंग होल के द्वारा हम लोग वहाँ से लिक्विड को निकालेंगे, और उससे जो हमारा स्टील प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, मैलिएबल स्टील बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, इस प्रकार हमारा ये प्रोसेस होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए, अगर आपको ये समझना है तो समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है, अगर आपको समझने में देखो तो हेमाटाइट मतलब ये हमारा कुछ रिएक्शन, इस प्रकार का हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर में हमारा इस तरह का रिएक्शन होता है, और यहाँ पे तो ये बताया, यहाँ पे मैग्नीज सिलिकेट होगा, तो इस प्रकार का हमारा क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देखें क्या, यहाँ पे हमको एक ही चीज समझ में आया, यहाँ पे हम क्या हो गया कि इस प्रोसेस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टील को प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रोसेस से हमारा जो स्टील प्राप्त होता है, तो यहाँ पे समझें ओपन हार्ट प्रोसेस को क्या हो गया, इसको सीमेंटेड मार्टिन प्रक्रम भी कहा जाता है। इससे हमारा क्या होता है, मेलिएबल स्टील प्राप्त होती है, ब्रिटलनेस को हम लोग कम कर देते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस स्थिति का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।